अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज है 5वीं सहरी और मैंने नमाज़ पढ़ ली तहज्जुद, और अभी मैं आ गई हूँ सहरी के लिए बच्चों को उठाने के लिए। तो यहाँ हुज़ैर और रियाज सोया था, तो उन लोगों को मैंने आवाज़ दी कि सहरी का वक्त हो गया, फिर भी बच्चे उठ नहीं रहे थे। फिर थोड़ी देर में उठकर आ गए, ब्रश वगैरह करे और सहरी करने के लिए बैठ गए हमारे साथ में। तो यहाँ पे ज़रीना भाभी, मैं, गौसिया भाभी, हम लोग सब साथ में ही आज सहरी कर रहे थे। तो भाभी आए थे तो हम लोग सब ने एक साथ ही ऊपर सहरी कर लिए और हम लोगों ने सब सहरी कर लिए। अज़ान हुई, नमाज़ पढ़े और सो गए। और बच्चे तो अभी उठे। हम लोग सब 12:30 बजे उठे, बच्चे सब नमाज़ को गए और अंदर ज़रीना भाभी नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं भी नमाज़ पढ़ ली। फिर मैं यहाँ आ गई कुछ इफ्तारी की तैयारी देखने। तो यहाँ पे वटाना भिगा हुआ था लगड़े के लिए और सोफ़िया चना भी भिगा दी थी, क्योंकि हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए। तो सोफ़िया बैठी थी, पारा पढ़ रही थी। फिर हम लोग इफ्तारी बनाने आ गए थे। तो मैं देखी फ्रिज खोल कर के सोफ़िया सुबह में कटलेस वगैरह भी बना के रखी थी और उसमें लिखा हुआ था, अम्मी आज तुम आराम करो, इफ्तारी मैं बना लूँगी। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एक मम्मी को बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है, हेल्प हो जाती है। मम्मी के साथ में काम करते हैं, छोटे मोटे काम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोफ़िया कटलेस वगैरह बना के रख दी थी और एक तरफ बन रहे थे चने, और यहाँ भाभी बना रही थी समोसे, कांदे के समोसे बना रही थी। तो आज हमारी इफ्तारी में बन रहे थे चने, रगड़े और कीमे के कबाब और फालूदा और समोसे। तो यहाँ मैं कीमे के कबाब भी बनाऊँगी और आपको रेसिपी भी बताऊँगी। तो ये मैं आधा किलो कीमा ली हूँ। तो कीमे को धोएंगे नहीं, बस ऐसे ही उसे निकाल के रखेंगे। और 2 चम्मच अक्खा धनिया और 10-12 हरी मिर्ची और 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक आपके हिसाब से और कोतमीर। तो आज मेरी किचन की छुट्टी थी, तो भाभी बोली आज इफ्तारी मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं आ गई हॉल में। थोड़े बहुत कपड़े थे वो सुखाई, और जो सूखे हुए कपड़े थे वो पोटला बांध के रख दी थी कि मैं बोली बाद में इफ्तारी के बाद कपड़े घड़ी करके रख लूँगी। और यहाँ पे सोफ़िया रगड़ा बना रही है। आज भी हमारी लाइट बंद हो गई, बस वायर कुछ शॉर्ट होने से लाइट अचानक बंद हो गई। तो अभी वायर का काम चालू है, अभी 10 मिनट में लाइट भी आ जाएगी। फिर उसके बाद है जो कीमे के मसाले हैं वो मैं पीस के मिक्स कर लूँगी उसमें। हाँ वो ये, अरे लाइट चालू है तो मैं मिक्सर में पीसूंगी ना। मैं क्या बोल रही, वो टमाटर वमाटर नहीं ऐसा भी, और मैं क्या क्या है ना टमाटर। सीटी नहीं हो रही माँ चाची। तो यहाँ पे लाइट आ गई थी, तो मैं जो मसाले थे सूखे धनिया और हरी मिर्ची वो पीस कर कीमे में मिक्स कर ली थी। और ये अदरक लहसुन जितने मसाले, और आपको एक मीडियम साइज़ का कांदा भी उसमें बारीक बारीक कट करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रखना है। तो इसमें सारे मसाले डालकर अच्छे से हाथ धो के मिक्स कर लेंगे। और इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे
और अच्छे से मिक्स करेंगे। और खाने के साथ हमारी हंसी मजाक भी चालू थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती भी हो रही थी। और इसमें भाभी हाथों से ही मसाले डाल रहे थे, तो कम से कम आधा चम्मच हल्दी डाले इसमें और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर वो भी इसमें डालेंगे। और उसे अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो रहा था और चने भी बनाना था। तो वहाँ पे चने बन रहे थे और एक तरफ कुकर में रगड़ा था। और हमें ये कबाब भी तलना था कीमे के, और इसे कीमे के कबाब भी बोलते हैं और गोली कबाब भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, लेकिन हम लोग तो कीमे की कबाब बोलते हैं। तो इसमें ज़रा सा बेसन का आटा कम लग रहा था, तो फिर 1 चम्मच इतना और थोड़ा मैं इसमें डाल दिए भाभी। तो अभी मैं ये बनाकर रख दूंगी, तो भाभी इसको फ्राई कर लेंगे। और ये चने भी एक तरफ बन गए और एक तरफ रगड़ा भी हमारा बन गया। और यहाँ रगड़े की तैयारी, रगड़ा वगैरह गल गया था। और यहाँ पे कांदा, हरी मिर्ची सब कट कर रही थी सोफ़िया, क्योंकि सोफ़िया रगड़ा बना रही थी, क्योंकि उसे इफ्तारी में रगड़ा खाना था, तो सोफ़िया रगड़ा बना रही थी। तो यहाँ पे सब कटलेस वगैरह फ्राई हो रहे थे। और भाभी को भी उनकी अम्मी के लिए इफ्तारी भेजना था, क्योंकि अम्मी उनके अकेले थे। तो भाभी कल यहाँ आ गए थे हमारे पास, तो उनको भी इफ्तारी बना के भेजना था। तो और इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कुल्ला जाकर देकर जल्दी आ जाएंगे, फिर नहीं तो इफ्तारी का वक्त निकल जाएगा या रास्ते में लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी बना के पैकिंग करके उनको इफ्तारी भेज रहे थे। तो यहाँ उनकी इफ्तारी भी तैयार हो गई थी, सिर्फ ये कीमे के कबाब बाकी थे। तो भाभी सबसे पहले उनको देने के लिए सब 2-2, 4-4 फ्राई करके पहले ही निकाल लिए। और यहाँ एक तरफ चने भी बन रहे थे और गोश्त भी गलने के लिए मैं धो के रख कर आ गई थी। फिर मैं नीचे भाभी को भी बुलाई, बोली चलो सब एक ही साथ रोज़ा खोलेंगे, अच्छा लगेगा। तो भाभी भी असर की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे रोज़ा खोलने के लिए। तो हम लोग यहाँ आए, इफ्तारी करने बैठे थे। कुछ 10-15 मिनट बाकी था और इफ्तारी भी बाहर देना था, तो हम लोग वो भी बाहर दे दिए। और अम्मी अब्बा भी आए थे। और ये तो हम लोगों ने सब ने रोज़ा खोल लिए, नमाज़ पढ़ लिए। फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि इशा का वक्त और तरावी भी पढ़ना था। तो मैं फटाफट खाना सबके लिए बना दी थी। गोश्त का सालन, बघार के चावल और सारा काम मेरा हो गया था। और यहाँ अली हया के साथ मस्ती कर रहा था, क्योंकि सब कोई बच्चे नहीं थे, सब चले गए थे बाहर। तो हया ड्राइंग वगैरह करते बैठी थी। फिर मैं आ गई नमाज़ पढ़ने। इशा की नमाज़ तो मेरी हो गई थी, तराबी चालू थी। फिर उसके बाद तराबी 20 रकात होने के बाद फिर मैं एक पारा पढ़ लूँगी। तो यहाँ हम सब लोग ने खाना खा लिए थे। फिर उसके बाद में ज़फ़ीर फ़ोन किया, चाची मीठा पान खाएंगे क्या? तो मैं बोली हाँ लेकर आ, खाएंगे। तो वो पता नहीं कहाँ से पान लेकर आया था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत बड़ा पान था। भाभी के लिए और मेरे लिए, और 4 क्या 5 पान लेकर आया था। तो हम लोग सब ने पान खा लिए थे। और घड़ी में बज रहे थे 1। और यहाँ लग रहे थे बिस्तर सोने के लिए। वैसे तो ये लेट गए थे बिस्तर में, सोफ़िया बिस्तर लगा दी थी। तो चलो वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह।